नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एकादशी की तिथि पर अमूमन हिंदुओं में चावल क्यों नहीं खाया जाता? साल की 24 एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित क्यों होती है? और जब एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है तो नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के दिव्य धाम में चावल क्यों खिलाया जाता है? और सबसे दिलचस्प बात ये कि खिचड़ी के शौकीन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद एकादशी के दिन चावल खाते हैं? हर सवाल का जवाब मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान के साथ। तो दुनिया में धमाल मचा रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में देखिए 20 साल पूरे हो चुके हैं और बीते 9 साल से केंद्र की सत्ता में भी आसीन है। आजाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मैजिक डे 1 से बरकरार है, क्योंकि डे 1 से बिना कोई छुट्टी लिए पीएम मोदी दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं, देशवासियों के लिए यानी कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक दौरों में मंदिर दर्शन करना कभी नहीं भूलते। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इसलिए तीज त्योहारों पर देशवासियों को हमेशा बधाइयां जरूर देते हैं। 2 महीने पहले देखे जगन्नाथपुरी धाम में निकली जगन्नाथ यात्रा को लेकर भी पीएम मोदी ने बाकायदा मन की बात में देशवासियों को संदेश दिया और ये कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी प्रतिबिंब होती है। यूँ तो देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात में रहकर प्रभु जगन्नाथ का रथ खींचा और जब प्रधानमंत्री बने तो पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के उन्होंने दर्शन किए थे। आपको याद दिला दूं कि 2016 की इन तस्वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जब तमाम प्रोटोकॉल्स तोड़कर जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से पीएम मोदी बाहर निकले तो पुरी की जनता का उन्होंने अभिवादन किया था। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की इस अलौकिक दुनिया में अपनी हाजिरी लगाई थी और आज इसी अलौकिक दुनिया में एकादशी के दिन खासकर चावल खाने की परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एकादशी की तिथि भगवान विष्णु के लिए अति प्रिय क्यों होती है, ये आप आज जरूर जान लीजिए। दरअसल देखिए, एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं और इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है। दूसरी तरफ देखिए, धर्मशास्त्र पुराणों में एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। इस व्रत को करने से देखिए भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तिथि पर चावल खाना वर्जित क्यों है? मान्यता ये कहती है कि जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि देखिए, द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। अब पौराणिक कथाएं ये कहती हैं, माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए। जिस दिन महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया था उसी दिन एकादशी तिथि थी और इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेघा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है और इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है और इसलिए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया गया है ताकि सात्विक रूप से एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। तो नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं और ऐसे में इनके धाम में एकादशी पर चावल क्यों खिलाया जाता है, इसके पीछे की वजह है ब्रह्मदेव की अटूट भक्ति,
जी हाँ, एक पौराणिक कथा है इसको लेकर कहती है, एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुंचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने थे जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने डूब गए थे कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे कुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देखकर भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाता देख बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या फिर कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप ये जानते हैं कि आखिर जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की दुनिया में महाप्रसाद के रूप में चावल क्यों इतना जरूरी होता है, क्यों इतना खिलाया जाता है। फिर चाहे देखें एकादशी हो या फिर कोई भी तिथि हो, तो महाप्रसाद में चावल ही खिलाया जाता है। तो अब तो अभी समझ गए होंगे कि नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के महाप्रसाद में आखिरकार चावल क्यों खिलाया जाता है, फिर चाहे एकादशी की तिथि हो या फिर कोई भी तिथि हो। अब आप ये पूछेंगे कि क्या पीएम मोदी एकादशी के दिन चावलों का परहेज करते हैं, तो अब आप ये जान लीजिए कि खिचड़ी के शौकीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस तिथि पर, खासकर एकादशी की तिथि पर चावल का परहेज करते हैं और पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनकी अपनी एक दिनचर्या रहती है जिसका वो निर्वहन करते हैं। अब ये भी बता दें कि नवरात्रों के समय भी देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर हो, पीएम मोदी देखिए पूरे 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में सिर्फ फल आहार ही करते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय
उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था, हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है।